बीजेपी के लिए गले की फांस न बन जाए वक्फ बिल। मिशन 27 से पहले सहयोगी दलों में मची है भगदड़। क्या होगी यूपी भाजपा की रणनीति? वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पेश करने के बाद पास हो गया है, लेकिन अभी भी इस पर सियासत जारी है। विपक्षी दलों के नेता और कुछ मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों के अंदर ही घमासान मचा हुआ है और उनके नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। दरअसल यूपी में मिशन 2027 के लिए एक तरफ बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में लगी हुई, तो वहीं उनके सहयोगी दलों के अंदर भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल के दो मुस्लिम नेताओं ने पार्टी को छोड़ते हुए रालोद चीफ जयंत चौधरी पर भेदभाव के आरोप लगाए थे। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संगठन मंत्री का भी इस्तीफा आ चुका है। दरअसल सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बयानों से आहत होकर सुभाषपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संगठन मंत्री जफर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। जफर नकवी ने राजभर पर मुस्लिम विरोधी नीतियों का आरोप लगाया और इमाम बाड़ों के खिलाफ बयान देने का भी आरोप लगाया है। सुभाषपा छोड़ने वाले जफर नकवी ने अपने लेटर में लिखा, मैं जफर नकवी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश संगठन मंत्री, प्रमुख वक्ता, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पंचायत चुनाव प्रभारी के साथ साथ पार्टी की सक्रिय सदस्यता से पूर्ण रूपेण तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। उन्होंने कहा, सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जो कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण व पंचायती राज मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा दिए गए बयान से आहत होकर और पार्टी द्वारा लगातार बयानों में मुस्लिम विरोधी नीतियां और इमाम बाड़ों पर दिए गए बयानों से आहत हूं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आगाह भी करना चाहता हूं कि इनकी नीयत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कदापि हितकारी नहीं है। आपको बता दें कि इस समय यूपी में बीजेपी के साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा, अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी गठबंधन में है। इन सभी पार्टियों के अपने अपने क्षेत्र में वोट बैंक भी हैं। हालांकि इस समय वक्फ बिल को लेकर रालोद और सुभाषपा के नेताओं के इस्तीफे की खबर सामने आई है। यूपी में सुभाषपा के पास हैं 6 विधायक। इस समय सुभाषपा के उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों की बात की जाए तो सुभाषपा के पास 6 विधायक हैं। ये विधायक 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन में जीते थे, लेकिन बाद में ओम प्रकाश राजभर ने 2023 में सपा से नाराज होकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। वहीं अगर सुभाषपा के वोट बैंक की बात की जाए तो गाजीपुर, बलिया, मऊ, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में भी पार्टी का वोट माना जाता है। रालोद के पास यूपी में हैं 9 विधायक और 2 सांसद। राष्ट्रीय लोकदल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। दरअसल यूपी में राष्ट्रीय लोकदल के पास 9 विधायक हैं और इसका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 40 से 45 सीटों पर है। रालोद ने भी सपा के साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस समय रालोद के पास यूपी में 2 सांसद भी हैं। रालोद के पास पश्चिमी यूपी में जाट और किसान वोट हैं। हालांकि आरएलडी ने गैर जाटव समुदायों जैसे गुर्जर, दलित और मुस्लिम को भी जोड़ने की कोशिश की है। इसका खास प्रभाव अभी पश्चिमी यूपी में ही मजबूत माना जाता है, जिसमें बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा जिलों में रालोद का वोट बैंक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।